करते हैं। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कल आपने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की। आपने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो भी सूक्ष्म और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वे सब्जेक्टिवली तो रियल ही अनुभव हैं, व्यक्ति को तो सचमुच एहसास होता है। तो साधना में उसको समझना भी एक तरह से ज़रूरी है। मुझे लगता है व्यक्ति कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि किस एहसास के साथ चलना है और किसको केवल गुजर जाने देना है, कृपया कुछ कहें। देखिए, जो अनुभव घट रहे होते हैं उनकी हमने चर्चा कल की। साधना में कोई जाता है, ध्यान में जाता है तो एक अनुभूति का जगत खुलता है। हम वहां पर अनुभूति शब्द का उपयोग करते हैं। अक्सर लोग उसमें अटक के रह जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मूल्य उन्होंने दे दिया होता है और जो बाहर का जगत है उसने भी उसको बहुत मूल्य दिया हुआ होता है। जबकि ये बात देखिए समझ में आ गई कि वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी है। सब्जेक्टिव रियलिटी का अभिप्राय क्या हुआ कि वो बस आपके काम आ रही है, और अगर आपके काम आ रही है तो ठीक है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें। अर्थात आप किसी चीज को एक तथ्य की तरह पेश करने की कोशिश करें तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे तुम्हारा सपना है, किसी का भी सपना है, तो वो जो सपना है, जो व्यक्ति देख रहा है, वो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन सपने में व्यक्ति को लगता है अच्छा नींद में सपने आए तो ये शायद एक ऐसी काल्पनिक सी बात होगी। लेकिन वही व्यक्ति जब ध्यान में जाता है या किसी भी किस्म की ट्रांस में जाता है, किसी भी कारण से, अच्छा संगीत सुनते हुए, नृत्य करते हुए, किसी शांत मनोरम जगह पर आत्मलीन होने के कारण, तमाम कारणों से वो ट्रांस की, या जिसको कहें हम एक गहरी तंद्रा की अवस्थाएं हैं, वो पैदा की जा सकती हैं, पैदा हो जाती हैं, की जा सकती है और हो जाती हैं। कभी कभी हम स्वयं ही उसमें चले जाते हैं और वहां पर भी एक जगत पैदा होता है जिसको भी हम सपने जैसा ही कह सकते हैं। तो वो भी एक सपने जैसी सब्जेक्टिव रियलिटी है। अब ट्रांस के तमाम स्तरों के चलते हुए, शैलो से डीपर, हम अलग अलग किस्म की अनुभूतियों में गुजरते हैं। और फिर जैसा कि बात बिल्कुल सभी मित्रों को स्पष्ट ही हो चुकी है कि हम पांचों इंद्रियों के अनुभवों से गुजर सकते हैं, जो कि बड़े वास्तविक लगेंगे, बड़े रियल लगेंगे। उसी को हम हैलुसिनेशन कहते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब यह नहीं होता कि चीज उस व्यक्ति को हुई ही नहीं, हुई, उसको हुई, उसके ही मन का निर्माण थी। अब जैसा कि पूछा है कि इनको समझना जरूरी है और डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि किस एहसास के साथ चलना है और किसे गुजर जाने देना है। तो मूल बात यह है कि हर एहसास को गुजर जाने देना है। साथ चलने जैसा तो कुछ होता नहीं। जैसे हम अपने नींद के सपनों के साथ भी कहाँ चल सकते हैं? वो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। गुजर ही जाने देना है हर अनुभूति को, हर एहसास को। एक बात तो ये ध्यान रखें बिल्कुल स्पष्ट रूप से। दूसरी चीज मैं समझता हूं प्रश्न में जो पूछने का प्रयास है वो ये है कि हम किस अनुभूति को महत्व दें और किसको महत्व ना दें। तो इसमें भी मेरा कहना है कि एक तटस्थता लाएं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हो चाहे सब्जेक्टिव वर्ल्ड हो। यानी कि आत्मगत और बाह्य जगत जो कुछ भी है उसके प्रति एक तटस्थ व्यवहार ही देखा जाए स्वस्थ और सार्थक व्यवहार है। कई अनुभूतियां तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाती हैं। पैदा किया तुम्हारे अंतर्मन ने उनको,
लेकिन वो उनके माध्यम से मन में कोई सुलझाव ला सकता है, कोई गुत्थी उलझी है उसे सुलझा सकता है। जैसे कि नींद के सपनों में भी तो यही होता है। तमाम सपनों का प्लेन ऐसा है जो तुम्हारे लिए तमाम समाधान लेकर आता है। इसी तरह से हमारे बाह्य जगत में, जिसको हम बाह्य जगत समझते हैं क्योंकि वो नींद में नहीं हुआ इसलिए, लेकिन वो है हमारा ही अपना आंतरिक जगत, उसमें भी तमाम चीज़ें हैं जो समाधान ला सकती हैं, तो उनका स्वागत करें। जो चीज़ें उलझाएं उनके लिए तो बेहतर है उनको जल्दी से जल्दी गुजर जाने दें, अन्यथा वो परेशान करेंगी, पीड़ित करेंगी। किसी भी घटना की उपयोगिता, उपादेयता क्या है? और फिर हमने एक कसौटी सामने रखी थी हमेशा साधकों के लिए, जो 4 आर्य लक्ष्य हैं, जो पर्पज हैं, द ग्रेट पर्पज ऑफ लाइफ, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता। क्या इनमें कोई बढ़ोतरी होती है? क्या इनमें कोई गहराई आती है? अगर आती है तो ठीक है, आप स्वीकार कर लें। इनके अलावा आपके पास कहानियां आती हैं, आपके पास तरह तरह के और मानसिक विक्षेप आते हैं, डिविएशन आते हैं, तो कोई उपयोगिता नहीं रह गई। फिर तो उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर उसमें रहे तो फिर वो कोई ना कोई मनोचिकित्सा की गुत्थी बन के रह जाएगी, समस्या बन के रह जाएगी, फिर उसके लिए हमको चिकित्सा लेनी पड़ जाएगी। कितने ही लोग ऐसी अनुभूतियों के फेर में विक्षिप्त हो जाते हैं। अच्छा, अध्यात्म में बड़े चालाकी से या नादानी से जो भी कहा जाए, ये बात भी कह दी जाती है और तमाम किताबों में लिखी होती है। लोग कहेंगे कि ये साधना बहुत जटिल है और अगर नहीं संभली तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा। तमाम लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षिप्त तो हो ही जाओगे। अगर मनोजगत में, अपने मेंटल वर्ल्ड में बेसलेस, एमलेस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए, तो विक्षिप्तता का दरवाज़ा तो नॉक कर ही दिया, उसको दस्तक दे ही दी है उस पर, वो कभी भी आ सकती है। तो तमाम लोग पहले तो उनको बहुत मज़ा आता है कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मेरे सामने वो प्रकट हो गया, ये प्रकट हो गया, मेरी उससे बातें हुई, इससे बातें हुई। उनकी कोई उपयोगिता, उपादेयता नहीं आती, उनके शांति, समस्वरता, प्रेम, प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं पड़ता उन बातों से। फिर वो एक अलग मानसिक दुनिया में चले जाते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल दुनिया से कट ऑफ होने लगते हैं। फिर वो बस हवा में बातें ही कर रहे हैं बैठ के, उनको मैसेजेज ही आ रहे हैं, बेसलेस, बेकार के मैसेजेज आ रहे हैं। तो वो हो गया मानसिक विक्षेप, और उसमें फिर तमाम किस्म की चीज़ें, बाइपोलर से, पैरानोइया से, स्किज़ोफ्रेनिया से, तमाम चीज़ों से व्यक्ति का एक मामला पैदा हो जाता है। इसीलिए खतरनाक, इसीलिए विक्षिप्तता आ सकती है। तो इसीलिए उन अनुभूतियों में नहीं जाना है। हाँ, जैसे सपनों में हमारा अंतर्मन तमाम समाधान हमारे लिए रखता है, ऐसे ही अनुभूतियों के माध्यम से भी हमारा अंतर जगत हमारे लिए समाधान रखता है। तो उनको हमें बस स्वागत करना है, और इसमें समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस सीधी बात है कि क्या अंतर पड़ा तुम्हारी समझ पर, और समझ पर नहीं भी पड़ा तो तुम्हारी शांति पर, शांति पर पड़ा तुम्हारी प्रसन्नता पर पड़ा, बाकी तुमने जाने दिया। तो किसी भी बात को पकड़ना नहीं है। एक बात जो पूछी किसके साथ चलना है, नहीं, किसी के साथ नहीं चलना है, सबको गुजर जाने देना है, और जो सार है जीवन का बस उस पर फोकस करना है। क्योंकि ये मेंटल जो क्रिएशन है वो हो तो कभी भी किसी के साथ सकता है, इसलिए उसको समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है।